क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है इसे देखिए, कह रहा है यदि किसी एपी का प्रथम पद n पदों का योग, कह रहा है प्रथम पद और n पदों का योग कितना दे दिया 4n माइनस n स्क्वायर, यानी कि 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 है, मतलब प्रथम पद जो है ओकर बराबर में कितना s1 है। s1 क्या है, प्रथम पदों का योग क्या है, दूसरे पद का क्या, और इसी प्रकार तीसरे 10वें n पदों का ज्ञात कीजिए। करा कि तीसरे 10वें और n पदों का ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रथम पद दे दिया है नहीं, तो प्रथम पद का मतलब a1 है नहीं, और a1 बराबर कितना है s1 है नहीं, a1 बराबर s1, और हमको दे दिया कितना योग, कितना दे दिया हमको योग, तो बराबर कितना दे दिया 4n माइनस n स्क्वायर, इतना हमको दे दिया है नहीं। तो s1 प्रथम पद a1 बराबर s1 ले लो, तो चाहे s1 लिखो चाहे a1 लिखो, प्रथम पद मतलब a1 मतलब यहां तक हो गया। अब देखो s1 तो प्रथम पद a1 चलते हैं, तो 4n माइनस n स्क्वायर। अब देखो तो n बराबर कितना रख देते हैं 1, प्रथम पद 1 है तो 1 रख देते हैं, तो a1 प्रथम पद बराबर 4 गुने 1 माइनस n स्क्वायर, इनके यहाँ 1 रख दिया, तो a1 बराबर कितना 4 माइनस 1, यानी कि a1 बराबर कितना आ गया 3 है नहीं। तो प्रथम पद a1 बराबर कितना आ गया, तो AP में यहाँ लिख लेते हैं, AP हो गया a1 बराबर कितना आ गया 1 सॉरी 3 है नहीं, हम कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ तक तो समझ में आया। अब s1 अच्छा a1 यहाँ आया तो s1 बराबर तो 3 आया हो है नहीं, कहा कि a1 बराबर दे दिया s1 इतना तो दे दिया। अब कह रहा है s2 निकालो, तो s2 बराबर है n मान कितना हो गया हमको 2, s2 तो n मान कितना आ गया 2, तो हम फिर लिखेंगे 4n माइनस n स्क्वायर, तो n बराबर हम कितना रखें 2, a1 में s1 में 1 रखें और a1 में 1 रखें, s2 में कितना रखें 2, तो s2 बराबर 4 गुने 2 माइनस 2 स्क्वायर, समझ रहे हैं। यहाँ क्या s2 बराबर कितना 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4, तो s2 बराबर कितना आ गया हमको 4, तो s2 बराबर हमको कितना आ गया 4, और s1 कितना आ गया हमको 3 है नहीं, और a1 भी 3 है, क्योंकि पहले हम कहा दिया कि a1 बराबर कितना s1, देखो यहाँ प्रथम पद अर्थात s1 वही बोल दिया, यहाँ तक तो समझ में। अब s2 मेरा पता चल गया और s1 भी पता चल गया, s1 मेरा कितना, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ दूसरे सिचुएशन में a1 बराबर s1 बराबर कितना 3, यानी कि a1 बराबर s1 भी है और s1 बराबर 3 है, यानी कि a1 के मान भी 3 है और s1 के मान भी कितना 3 है, हमको दोनों समझ में आया। अब हमको s2 का मान कितना आ गया वो 4, तो हमको दूसरा पद ज्ञात करने के लिए a2 ज्ञात करने के लिए s2 में से s1 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो देखो घटाओ a2 बराबर s2 माइनस s1, तो a2 बराबर s2 का मान कितना हमको 4 है और s1 का मान कितना 3, तो कितना हो गया a2 बराबर कितना हो गया हमको 1, यानी कि a1 का मान भी हमको पता चल गया और a2 का मान कितना हमको पता चल गया 1, यहाँ 1। अब हमको a3 का मान ज्ञात करना है नहीं, मतलब a3 मतलब तीसरा पद का, पहला पद ज्ञात हो गया, दूसरा पद ज्ञात हो गया और तीसरा पद क्या, तो सबसे पहले देख लेते हैं डिफरेंट है नहीं, तो हमको डिफरेंट कितना, तो डिफरेंट पता करने के लिए d बराबर क्या करेंगे a2 माइनस a1 है नहीं, तो डिफरेंट बराबर कितना a2 कितना मिला 3 माइनस 1 सॉरी उल्टा में होगा 1 माइनस 3, तो d बराबर कितना आ गया हमारा -2, यहाँ तक कुछ समझना। तो d का मान हमको इतना पता चल गया, तो a3 हमको पता करने में क्या करना पड़ेगा, a2 प्लस डिफरेंट जोड़ते हैं तो a3 पता चल जाएगा, तो a3 बराबर a2 का मान कितना 1 है नहीं, और हमको डिफरेंट कितना d का मान कितना -2, तो बराबर कितना आ गया -1, हमको a3 का मान कितना आ गया हमको -1, डॉट होते जाएगा है नहीं, और हमको सब चीज पता चल गया है नहीं, कौन सी सब चीज पता चल गई a1 a2 और a3 और डिफरेंट हमको पता चल गया है नहीं। अब कह रहा कि अब यहाँ तक पता चल गया,
प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, दो पदों का योग क्या होगा, इतना होगा। क्या दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद हम ज्ञात कर लेंगे, है नहीं। इसी प्रकार तीसरे, है नहीं, तीसरा पद भी ज्ञात कर लिया हम। अब कह रहा है 10वें और n के पद ज्ञात कीजिए, 10वें और n के पद ज्ञात कीजिए। n का मान मुझे पता नहीं, n के n बराबर देखना पहुंच कर रहा है, n का मान हमको पता नहीं है तो n बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। तो n बराबर क्या होता है, a प्लस a माइनस 1 और कितना d, n बराबर, है नहीं। तो a का मान कितना है हमको, तो a का मान तो दिया हुआ 3 प्लस n का मान मेरा पता नहीं है, तो n के 1 के और d का मान हमको पता है ना, d का मान कितना है -2 हो गया नहीं। तो a n बराबर 3 प्लस कितना माइनस प्लस माइनस कितना 2a और फिर कितना प्लस कितना 2 हो गया ना। इसका पावर कितना हुआ -2a और माइनस पर माइनस माइनस प्लस कितना 2, तो a बराबर कितना हो गया 3 2 कितना हो गया 5, 5 प्लस कितना 2a, हमको n का मान क्या हो गया 5 प्लस सॉरी माइनस में ना, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ तक तो समझ में। अब कर रहा है क्या 10वां भी पद याद करने के लिए दिया, और जो 10वें पद दे दिया उसका मतलब के n का मान हमको दे दिया, है नहीं। तो 10वें पद याद करने के लिए क्या करेंगे, तो a 10 बराबर क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस a माइनस 1 और फिर कितना d। अब a 10 पद a का मान तो हम पढ़ाई दे दिया 10, a का मान कितना 3 प्लस n का मान कितना हमको 10, 10वें पद ज्ञात करने के लिए पहले nवें पद ज्ञात करने के लिए दे देता है, nवें पद पहले ज्ञात करेंगे क्योंकि n का मान हमको दिया है वह नहीं, और दूसरा में दे दिया कि 10वें पद ज्ञात करें, और 10वें पद का मतलब है कि n का मान हमको दे दिया 10वें पद, तो कितना हो गया 10 माइनस कितना 1 और d का मान कितना है -2, यानी कि a 10 बराबर हो गया 3, और यहाँ देखो 10 में से गया था कितना 9, और 9 में -2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 9 दूना 18, यानी कि a 10 बराबर कितना हो गया -100, यानी कि हमको 10वें पद भी ज्ञात हो गया, n का मान ज्ञात हो गया, और तीसरा पद भी, दूसरा पद भी, और प्रथम पद भी हमको ज्ञात हो गया, तो s2 भी ज्ञात हो गया, हो गया ना, हो गया आंसर। देखना हमको कहा प्रश्न संख्या 12 को ऐसा प्रथम पद 40 धन पूर्णांकों का योग, ऐसा कहा कि ऐसे प्रथम पद 40 धन पूर्णांकों का योग याद कीजिए जो 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य का मतलब क्या होता है पता, हमको 40 धन पूर्णांक दे दिया 6 से विभाज्य, और पूर्णांक पूर्णांक का मतलब लगातार 6 से लगातार, जैसे यहाँ 6 है तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए 12, मतलब कि 6 से लगातार, तो 6 यहाँ 12 फिर क्या आ जाएगा 18 फिर क्या आ जाएगा 24 डॉट 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 देते रहे कितना तक जाएगा, तो हमको दे दिया 40 प्रथम 40 धन पूर्णांकों के, प्रथम 40 धन पूर्णांकों क्या हम 40 तक, कहाँ तक गया 40 तक गया। अब 40 तक गया तो 6 12 18 24, तो 40 तक जाएगा तो 6 से 1 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो गया 6 चौका 24, यहाँ पर हो गया, यानी कि 6 12 18 24 डॉट 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 कितना यहाँ तक हमको a बराबर दे दिया, तो a बराबर कितना दे दिया हमको 6, है ना, और d बराबर भी हमको दे दिया, तो d बराबर हम क्या करेंगे a2 में से a1 घटा देंगे, तो 12 में से 6 तो कितना बच गया 6 तो यहाँ लिखेंगे 6, हाँ तक समझ में। हमको a बराबर दे दिया, a n बराबर दे दिया हमको कितना, लास्ट में कितना दे दिया 240 दे दिया, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। और हमको n का मान भी दे दिया, तो n का मान कितना है, कितना धन पूर्णांक 40, तो हमको ये भी दे दिया, तो हमको क्या है योग कितना, योग 40 धन पूर्णांकों के योग, योग मतलब कि हमको जोड़ को ज्ञात करने के लिए क्या करना है एसएन बराबर फॉर्मूला लगाना, तो एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 फिर a प्लस n। अब n बराबर हम बताए थे कि a n बराबर क्या होता है n, हम ये बताए थे पहले भी बता चुके हैं ना, यहाँ पर s और कितना दे दिया हमको 40, है नहीं, बराबर 40 बटा कितना 2, एक मान कितना हमको 6, और l का मान कितना ये हो गया 240, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ 20 दूना 40, यानी कि कितना हो गया s 40 बराबर कितना 20
और कितना हो गया 240 में से 6 जोड़ेंगे कितना गया 246। यहाँ तक तो समझ में आया है ना। गुना होगा तो गुना कीजिए तो 6 दूनी 12 के सॉरी 23 40 बराबर 6 दूनी 12 के 2 है ना 4 दूनी 8 है 9 और 2 दूना 4 और लास्ट में एक जीरो है तो एक जीरो यानी कितना हो गया 49 20 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। देखा प्रश्न संख्या 13 के क्या करना है 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग करे 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग ज्ञात कीजिए। 15 गुंजों के गुंजों का मतलब तो गुंजों का मतलब होता है कि 8 से लगातार है ना 8 से लगातार जैसे में हमको दिया हुआ पहला दिया एपी एपी बराबर दे दिया यहाँ 8 है फिर कितना 16 फिर कितना 24 डॉट 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 कितना तक जाएगा हमको ऐसे 15 तक। अब 15 तक जाएगा कौन चीज है पता 1 2 3 15 पद तक जाएगा है नहीं। तो 15 पद तक जाने के लिए कितना से तो 15 पद तक जाने के लिए हम कितना शून्य करेंगे 8 से तो पता चल जाएगा कि ये इतना तक गया। तो 15 8 है 20 से कितना आ गया हमको लास्ट में 120। अब यहाँ पर सारा चीज दिया हुआ है ए का मान दे दिया 8 है नहीं डी का मान भी मैंने दे दिया 8 क्योंकि 16 में 60 किया तो 8 यानी कि 8 में से समझ में आया। एन का मान हमको दे दिया एन का मान कितना दे दिया हमको 15 क्योंकि 15 गुण होता है नहीं 15 तक हमको जाना है और एन का मान भी दे दिया तो एन का मान कितना दे दिया 120 क्योंकि हमको लास्ट कितना 120 है ना। अब हमको यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है क्या कह रहा है योग योग का मतलब जोड़ और जोड़ हमको ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है ए से बराबर n बटा 2 ब्रैकेट a प्लस l और इसका मान हम पहले बता चुके हैं कि नहीं बता चुके तो s अब कितना 15 ज्ञात करना है तो n का मान 15 से ले बराबर 15 बटा कितना 2 फिर कितना अब a का मान कितना a का मान कितना 8 प्लस अब l का मान कितना 120 यानी कि हम पहले बताते थे n बराबर l है कितना हो गया 120। यहाँ तक समझ में आया तो s 15 बराबर 15 बटा 2 है नहीं। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया 120 में से 8 जोड़ेंगे कितना आ गया 128 डायरेक्ट हम कर दिए समझ में आया। अब कटेगा कि नहीं कटेगा तो इसका से गुना करेंगे तो कितना 64 और कटेगा यानी कि s 15 बराबर हो गया 15 गुने कितना 64। अगर इसका गुना करते हैं तो कितना आ गया हमको तो 64 में अगर 15 से गुना करते हैं तो 4 5 20 का 0 है नहीं और 6 5 30 हो तो 32 और फिर कितना 64 के 64 यानी कि 0 6 9 कितना आ गया हमको s 15 बराबर कितना आ गया हमको 960 हो गया आंसर। कह दिया कि 0 और 50 के बीच में राशि संख्या देखिएगा 14 की क्या है 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच में 0 और 50 के बीच में मतलब 1 से स्टार्ट 49 तक जाएगा है लेकिन काउच का दिया बीच में विषम संख्या का मतलब सम संख्या को एक भी होना चाहिए तो क्या एक 0 के बीच में एक नहीं फिर कितना 3 5 7 डॉट 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 कितना तक हमको जाना तब 50 के बीच में 49 तो विषम संख्या हमको है कितना हो गया 49 है ना। इसका मैं हमको सब चीज पता चल गया लेकिन n बराबर हमको पता अभी तक नहीं चला। और योग यानी कि जोड़ को हम योग बराबर हमको ज्ञात करने के लिए n को होना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या करा कि a1 बराबर दे दिया 1 और हमको d बराबर कितना दे दिया हमको 3 माइनस 1 यानी कि a2 में से a1 घटा देंगे और d बराबर कितना आ गया हमको 2 n बराबर कितना हमको 1 और an बराबर कितना दे दिया हमको n बराबर कितना दे दिया 49 तो हमको क्या ज्ञात करना है n बराबर ज्ञात करने के लिए एसएन चलेंगे तो एसएन बराबर क्या फॉर्मूला होता है तो a प्लस है ना a प्लस a माइनस 1 फिर d और बराबर कितना हमको 49 है 49 अब देखो a बराबर हमको दिया हुआ कितना 1 दिया हुआ फिर n का मान हमको नहीं दिया तो n के माइनस 1 और d बराबर हमको दिया हुआ तो d का मान कितना है 2 बराबर कितना 49। अच्छा ऐसे कर सकते हैं कि प्लस में जाकर माइनस में तो n माइनस 1 बराबर कितना
49 माइनस कितना 1, ये प्लस में दे माइनस हो गया है ना। अब यहाँ ब्रैकेट में 2 के 2 हो गया, तो n माइनस 1 तो बराबर कितना 48। अब यहाँ पर एक से और है 48 तो हो गया। अब यहाँ गुना में दे देंगे बटा में, यानी कि n माइनस 1 बराबर 48 बटा कितना 2, गुना में था इधर आके बटा में हो गया। यहाँ कितना 24 दूना 48, यानी कि n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 24, माइनस बदल जाके प्लस में, यानी कि n का मान हमको कितना आ गया 24 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया 25। यहाँ तक तो हो गया हमको, यानी माइनस में जाके प्लस में 25 हो गया। अब हमको n मान पता हो गया तो हमको योग हमको निकालना आसान हो जाएगा। तो एस बराबर क्या फॉर्मूला था, तो एस बराबर होता है n बटा 2 है नहीं, तो ब्रैकेट a प्लस n है नहीं, क्योंकि यहाँ पर n जब तक दिया हुआ नहीं रहेगा तब तक हमको योग नहीं निकलेगा, इसलिए हमको n निकालना। अब s n का मान कितना है 25 बराबर 25 बटा कितना 2, और एक मान हमको कितना, तो एक मान हमको एक दिया हुआ है ना, तो एक एल का मान कितना दिया हुआ, तो एल का मान हमको कितना दिया हुआ 49 दिया हुआ है ना, इसका हम बताए थे। तो यहाँ कितना हो गया 49। यहाँ तक तो समझ में आया है नहीं, यहाँ तक तो समझ में आया। अब कितना एस 25 बराबर कितना 25 बटा 2, ये कितना हो गया 49 और कितना हो गया 50, तो गुना में ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कितना 50 ऐसे लिख सकते हैं, काटेगा ना 25 दूना 50, यानी कि 25 बने, तो एस 25 बराबर हो गया 25 गुने 25, यानी कि एस 25 बराबर हो गया 625, ये हो गया आंसर। देखिएगा 15वां क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेकेदार में किसी ठेकेदार में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। कार्य के ठेकेदार जो है वो कार्य लिया था काम करने के लिए पूरा है नहीं, लेकिन कह रहा है कि कार्य करने के लिए वो कह रहा था कि हम इतना दिन में कर देंगे, लेकिन उतना दिन में हो नहीं पाया, उसके कारण से क्या करा उस पर जुर्माना लगा दिया गया कि तो इतना दिन का ठेका लिया था और कार्य नहीं किया तो हम जुर्माना तुमको, एक दिन आगे नहीं करेगा तो इतना जुर्माना लगेगा, दूसरा दिन नहीं करेगा तो इतना रुपया लगेगा है ना। तो कार्य प्रबंध इस प्रकार है, कार्य पहले दिन के लिए 200 रुपया, कार्य पहला दिन विलंब करेगा, पहला दिन काम नहीं करेगा तो 200 रुपया, कार्य दूसरा दिन 250 रुपया और तीसरा दिन 300 रुपया है ना, इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरदायी दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिनों का जुर्माना से 50 रुपया अधिक एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशियां अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब कर देता है। कार्य के ठेकेदार जो है वो पहला दिन नहीं काम किया तो कितना लगा 200, दूसरा दिन काम नहीं किया तो कितना जुर्माना लगा 50 रुपया बढ़ गया 250, तीसरा दिन नहीं किया तो 300, यानी 50 रुपया हर एक दिन बढ़ते गया। यहाँ तक तो समझ में आया। लेकिन उसी तरह से अगर 30 दिन तक काम नहीं किया तो कितना विलंब, कितना दिन लगा दिया 30 दिन तक, और 30 दिन तक काम नहीं किया तो कितना उसका जुर्माना लगेगा, यही बोला है ना। तो सबसे पहले देखना है कि हमको एपी दिया गया है ना, एपी कितना दिया गया तो कितना शुल्क क्या 200 है ना, तो एपी तो दे दिया, तो एपी हमको कितना शुल्क क्या 200 है ना, फिर कितना 250, फिर कितना 300 डॉलर है ना, इतना तक डॉलर चलते गए। अब हमको चलते गया है ना, अब हमको चलते गया तो कितना दिन तक गया वो 30 दिन है ना, 30 दिन तक, तो 30 दिन तक जाए 1 2 3 डॉलर 30 दिन तक, यानी कि इनका मान हमको कितना दिया हमको 30 दे दिया है ना, तो नहीं कहते 30 दिनों तक है ना, तो इनका मान 30 दे दिया। अब हमको ए बराबर कितना दे दिया 200 है ना, ए बराबर, अब हमको डी बराबर कितना दे दिया, तो 250 में 200 गया 50 रुपया बढ़ते गया, तो डी बराबर हमको कितना आ गया हमको 50। यहाँ तक समझ में आया। और ए का मान कितना दे दिया, तो ए का मान हमको कितना दे दिया 30, समझ में आया। तो हम क्या लगाएंगे एन बराबर फार्मूला लगाएंगे, एन भी नहीं दिया है तो कौन वाला फार्मूला लगाएंगे, ए न देते तो कुछ और फार्मूला लगता है ना, तो एन बराबर फार्मूला क्या होता है सर आप लोग जानते हैं, ए प्लस है ना, एन बराबर सॉरी क्या होता है एन बटा 2 ब्रैकेट है ना 2a प्लस एन माइनस 1 और फिर डिफरेंट हो गया डी, मतलब समानांतर हो गया। यहाँ तक देखो, तो यहाँ तक दिखा पड़ रहा देखो है ना। अब यहाँ पर देखो एस एन का मान कितना हमको दिया
तो 30 दिन तक तो मान तो हमको 30 दे दिया, तो 30 बराबर कितना 30 बटा कितना 2। यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब 2 2 है ना, 2 गुने 1 मान कितना दिया हमको 200 हो गया प्लस, फिर ब्रैकेट कितना 30 माइनस 1 और डी का मान कितना 50। यहाँ तक तो समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो कि एस 30 बराबर 15 दूना 30 यानी कि कितना कटा 15, तो 15 यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए सॉरी 15 फिर कितना 2 दूना 4 कितना हो गया हमको 400 प्लस अब 29 है ना, 29 में से 50 गुना करेंगे तो कितना आ गया, 30 में से 1 गया तो कितना हो गया 29, और 29 में अगर 50 से हम गुना करेंगे तो कितना हो गया, तो 29 बचे 29 में अगर 50 गुना करेंगे तो 0 0 90 से 45 के 5 5 गुना 10 4 14 कितना आ गया हमको 1450। यहाँ तक तो समझ में आया, तो इसको मिटाते हैं। अब यहाँ से क्या कर रहा है आगे, अब दोनों के तो जुटेगा, अब दोनों का जुटेगा तो कितना हो गया एस 30 बराबर हो गया कितना 15 15 और दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो कितना हो गया 1850 1450 और 400 कितना हो गया हमको 1850। अब गुना हो गया तो यहाँ एस 30 बराबर हो गया 15 गुने 1850। अब दोनों के गुना क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा हमको, कितना आ जाएगा हमको 27750, तो हमको हो गया 27750। ये हो गया आंसर S3, यानी कि हमको 30 दिन में जुर्माना कितना लगेगा 27750 रुपये लगेगा।